That's why I'm taking place from foods of ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal mustafa wa alihi dhawis sidqi was safa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa wa khulafaihi sadatina Abi Bakrin as-Siddiqil akbar wa Umar al-Faruqil azam wa Uthman al-Ghani dhil nurain wa asadillahi aliyyin al-murtada wa waladihi al-imam Hasanin al-Mujtaba wa sibtihi al-imam Husainin ad-dafi'il karbi wal bala wa filzati kabdihi al-batul az-zahra sayyidati an-nisa wa ibnihi sayyidina Abdul Qadir ghawthil bara wa siraj ummatihi sayyidina Abi Hanifata imam a'immatil huda wa ala mujaddidil azam li dinihi wa millatihi murshidina Ahmad Raza wa ala alladhi ma zala ghaddada mukhalif sunnah muhsinina akhtar Raza amma ba'd fa'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa'tabiru ya ulil absar सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़्फ़ुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनके बाल मुबारक को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह यारिस पे लुटाते हैं सितारे की सूरज। रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी कलाई को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, काबे दीनो ईमा के दोनों सुतून साइदैने रिसालत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनका दिल everybody heard and heard something according his mind, his status, his climate, his education, his atmosphere, but in heart of the Prophet, peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, गुंचाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनका पेट मुबारक कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा। या रसूल अल्लाह, खालिक के कुल ने आपको जब मालिक के कुल बना ही दिया तो समंदर को इशारा कर दीजिए ना, एप्पल जूस बन के आ जाएगा। दरख्तों को इशारा फरमा दें आप, बिन मौसम मैंगो ट्री बन के बारगाह मुस्तफ़ा में हाज़िर, उसके बावजूद जो की रोटी ग़िज़ा। दैट्स व्हाई माय इमाम अहमद रज़ा सेड, उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी ताकत व कुव्वत, पावर ऑफ अटर्नी ऑफ द प्रॉफिट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम को देखकर मेरे रज़ा, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, आशिक रज़ा, फाजिल रज़ा, काजी रज़ा, काज़ीउल क़ुज़ात रज़ा, हुज़ूर ताजुश शरीआ अख्तर रज़ा इरशाद फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, ज़मी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हस्सान ने देखा तो अपने आप से कहा, क्या वो अहसन मिन कलम तरक़त तो आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक स्मार्ट हैंडसम धरती पे किसी माता ने आज तक देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह,
आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत हसन आपके शेर के पहले हिस्से में दो दावे हैं। नंबर एक, रोए जमीन पर नबी से ज्यादा स्मार्ट किसी माँ ने बच्चा पैदा नहीं किया। नंबर दो, आपकी आंखों ने नबी से ज्यादा जमील नहीं देखा। दूसरा वाला दावा एक्सेप्टेबल है क्योंकि इंसान अपनी हयात में चंद लाख इंसान को देखता है। बांका का शख्स ये दावा कर सकता है मैंने फला से ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा, क्योंकि बांका में हो सकता है वो सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन ये दावा कि रूए जमीन पर किसी माँ ने उससे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। इसके लिए जरूरी ये है हर माई के लाल को देखा हो, ईस्ट से वेस्ट तक, साउथ से नॉर्थ तक, हर फर्द का जायजा लिया हो, क्योंकि दुनिया में सिर्फ सुन्नी तो नहीं है ना जो सहाबा की बात बिन देखे मान लेंगे। हजरत हसन बिन साबित तसव्वुरात की दुनिया में हम सुन्नी मुसलमान आपकी बारगाह में ये अरीजा करते हैं कि हम आपकी बात तो मान लेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजायर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोरितानिया भी है। 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसके सुप्रीम कोर्ट का जज आपसे पूछ सकता है, ए हसन बिन साबित, did you see face of Adam alayhi salam? Replied no. Did you see face of Musa alayhi salam? Replied no. Did you see face of Noah alayhi salam? Replied no. Did you see face of Saleh alayhi salam? Replied no. Did you see face of Newton scientist? Replied no. Did you see face of Einstein scientist? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, then all messenger, then all humankind? ए हसन बिन साबित, जब चंद लाख इंसानों को देखा और इतना बड़ा दावा कर दिया कि नबी की से ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा ही पैदा नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज अगर आपसे पूछे क्या आपने आदम से लेकर कयामत तक हर फर्द को देखा है, तो आपके पास क्या जवाब होगा? हजरत हसन बिन साबित, हम बांका के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते। डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ऐ जिब्रील अमी, क्या आपने आदम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने नूह को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने जकरिया को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने ईसा को देखा? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का दावा है तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिएटर मैं हूँ, तमाम नबियों के यहाँ मैं ही तो आता था, सिस्टम मैं ही तो लाया हूँ, कानून मैं ही तो लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं ही तो लाया हूँ, तौरात मैं ही तो लाया हूँ, इंजील मैं ही तो लाया हूँ, ज़बूर मैं ही तो लाया हूँ, सुहूफ़ आदम मैं ही तो लाया हूँ, सुहूफ़ शीश मैं ही तो लाया हूँ। फिर है जिब्रील अमी, आप तो आई विटनेस है, आपने हर नबी को लाइव देखा है। टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज स्मार्ट, हु इज जीनियस, हु इज हैंडसम, अखबिरनी मिन फज़लिक, मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास, मन अअक़लुन नास, मन अकमलुन नास। तो ताइर सिदरा जवाब देते हैं, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, यहाँ तक के जमीन को उलट पलट करके देखा। A question arise again in our mind, ए हसन बिन साबित, ईस्ट में पब्लिक रहती है, वेस्ट में लोग रहते हैं, साउथ नॉर्थ में जीवित है, लेकिन जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ, तो आज तक किसी शरीयत में नहीं आया, किसी नबी ने नहीं बताया, न ही कभी आप आके प्यारे मुस्तफा को बताए। फिर जमीन को उलट पलट के देखने की क्या वजह है? ताइर सिदरा की तरफ से जवाब होगा। नाक़िस साइल, इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब गूगल का जमाना होगा, ट्विटर का दौर होगा, फेसबुक का धमाल होगा, यूट्यूब में दुनिया मशगूल होगी, www
ड्रोन के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया होगा। इंसान राजधानी बनाएगा, कतर एयरलाइंस बनाएगा, शटल स्पेस बनाएगा जिसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर होगी। आइंस्टाइन पैदा होगा, न्यूटन की औलादें होगी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का जमाना होगा। ऐसे माहौल में नए प्लेनेट से, नए शटल स्पेस के जरिए इंसान नए गोले से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश करेगा। कहीं ऐसा न हो बाका के सुन्नी मुसलमानों के सामने आइंस्टाइन की नाजायज औलादे ये दावा कर दे, ऐ बाका के सुन्नी मुसलमानों, हसन बिन साबित का दावा बातिल है, क्योंकि उनके जमाने में रॉकेट नहीं था, उनके जमाने में कतर एयरलाइंस नहीं था, उनके जमाने में मिसाइल नहीं थी, उनके जमाने में शटल स्पेस नहीं था, उनके जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके जमाने में रोबोट नहीं थे, उनके जमाने में इंटरनेट नहीं था, उनके जमाने में ग्लोबल विलेज का नजरिया नहीं था। कहीं हसन बिन साबित का दावा बातिल ना हो जाए, इसलिए ताहिर सिदरा ने दफा दखले मुकद्दर के तहत जो एतराज 1400 साल के बाद में पैदा होने वाला था, उस एतराज को जमीन पर पटक कर उसकी छाती पर हुस्ने मुस्तफा की आखिरी कील ठोकते हुए सिर्फ और सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा, बल्कि कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन से कल्लब तो फेले माजी मारूफ वाहिद मुतकल्लिम का पावर बाबे तफईल की ताकत बोलती है। मैंने सिर्फ जमीन को नहीं, मैंने मरकरी को भी पलटा है, उतारिद को भी पलटा है, जोहरा को भी पलटा है, मरीख को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है, सैटर्न को भी देखा है, यूरेनस को भी देखा है, नेपच्यून को भी देखा है, प्लूटो को भी देखा है। 8 प्लेनेट ही नहीं, जितने प्लेनेट डिस्कवर्ड होने वाले हैं तमाम प्लेनेट को उलट पलट के चीर फाड़ के ताहिर सिदरा ने देखा, और उसके बाद जो जजमेंट दिया है उसकी तर्जमानी मेरा इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, जो अपने वक्त के आलिम भी है, फाजिल भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है, मुफस्सिर भी है, मुहक्किक भी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि न्यूटन का बाप भी है, आइंस्टाइन का दादा भी है, डार्विन की थ्योरी जिसके सामने तहकीक का कटोरा लिए भीख मांगती नजर आती है, उस इमाम ने जब नजरिया पेश किया तो इरशाद फरमाया, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा गुलाम अजहरी साहब किबला, अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला, मसलक आला हजरत, शान आला हजरत दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाए आप हज़रात, फौरन इत्मीनान से अपनी जगह ले लें। दुरूद शरीफ पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। टुडे माय टॉपिक इज देयर इज नो पर्सन कैन ओवरटेक ऑफ इस्लाम। साइकिल जिस जमाने में आई थी, दूर दूर से लोग देखने के लिए आते थे, क्योंकि साइकिल ने इंसान की रफ्तार को बढ़ा दिया और इंसान महीनों का सफर वीकों में करना शुरू कर दिया। लेकिन साइकिल वाले को ओवरटेक किया मोटरसाइकिल वाले जी। अब जिसके पास साइकिल है वो कमाल नहीं है, क्योंकि वो अगर 20 से 30 की स्पीड में चलती है तो मोटरसाइकिल 100 की 150 की स्पीड में चलती है। मोटरसाइकिल को ओवरटेक किया है कार वालों ने, फरारी ने 340 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फरारी चलती है। उसको ओवरटेक किया है प्लेन वालों ने
कतर एयरलाइंस बिगेस्ट प्लेनों में आता है। 7 से 800 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है। शटल स्पेस ने सबको ओवरटेक किया। ये जो ओवरटेक करता है, एक को दूसरा जो बीट करता है, अकॉर्डिंग टू क्रिएशन, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, जिसने साइकिल बनाया उससे ज्यादा माइंड लेके मोटरसाइकिल वाला आया। जिसने मोटरसाइकिल बनाया उससे ज्यादा माइंड लेके फरारी वाला आया। जिसने फरारी बनाया उससे ज्यादा माइंड लेके प्लेन वाला आया। इसी नजरिए की बुनियाद पर न्यूटन और आइंस्टाइन की औलादों का कहना है कि इस्लाम इज द ओल्ड मॉडल। जरूरत न्यू टेक्नोलॉजी की है, न्यू नजरिया की है, न्यू डिस्कवरी की है। साइंस ने मजहब को बीट किया। जिस जमाने में इस्लाम था टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी ने आके इस्लाम को बीट कर दिया। टेक्नोलॉजी ने आके इस्लाम को पीछा छोड़ दिया। अब इस्लाम की नहीं टेक्नोलॉजी की चलेगी। इस्लाम की नहीं अक्ल की चलेगी। इस्लाम की नहीं गूगल की चलेगी। इस्लाम की नहीं यूट्यूब की चलेगी। इस्लाम की नहीं इंटरनेट की चलेगी। इस्लाम की नहीं कैम्ब्रिज की चलेगी। इस्लाम की नहीं जदीद टेक्नोलॉजी की चलेगी। क्योंकि जिस जमाने में इस्लाम का जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, माइंड जिसके पास जितना ज्यादा होगा पहले के नजरियात को बीट करेगा। इस्लाम नजरिया मुस्तफा का नाम है। वाह 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 वाह। और 21वीं सदी ईस्वी में बड़े से बड़े माइंडेड पैदा हुए। इसलिए मुसलमानों इस्लाम को छोड़ो, अंधी तकलीफ से बाहर आओ। ये नजरिया है अक्ल की औलादों का। ये नजरिया है कैम्ब्रिज वालों का। ये नजरिया है एपीजे अब्दुल कलाम की औलादों का। ये नजरिया है कॉन्वेंट वालों का। ये नजरिया है सेंट पायस वालों का। ये नजरिया है लिटिल फ्लावर वालों का। ये नजरिया है क्रिश्चियन मिशनरी का। अगर ये नजरिया सामने आता है तो गुलाम जिलानी अजहरी उम्मत मुहम्मदिया की तरफ से एक सवाल करता है। मैं मानता हूं साइकिल के फाउंडर से ज्यादा माइंड था मोटरसाइकिल वाले के पास। उससे ज्यादा माइंड था फरारी वाले के पास। उससे ज्यादा माइंड था कतर एयरलाइंस के पास। लेकिन हमारा दावा यह है कि अल्लाह ने सबसे ज्यादा दिमाग किसी के अंदर दिया है, सबसे ज्यादा अक्ल किसी के अंदर दी है, सबसे ज्यादा सोचने की ताकत किसी के अंदर दी है, तो वो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। यकीन न हो तो अल्लामा दहलान ज़ैनी की किताब पढ़े। उसके अंदर लिखा है इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़ली फी जंबि अक़लिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैनि रिमालि दुनिया। दुनिया के तमाम ओक़ला को रेगिस्तान की एक रेत जो नाखून के अंदर 100 रेत आ जाते हैं, उसमें एक रेत जो है, एक रेत, उस एक रेत में दुनिया के तमाम ओक़ला है, फज़ला है, नुक़बा है, दकातिरा है, ऑक्सफोर्ड वाला है, कैम्ब्रिज वाला है, न्यूटन है, सुकरात है, बुकरात है, अरस्तु है, फिसागोरिस है, केपलर है, ज़रक़ाली है, स्टीफन कर्लियोन है, डॉक्टर एल्स सिल्वर है। क़यामत तक के तमाम साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम भी, नूह अलैहिस्सलाम भी, मूसा अलैहिस्सलाम भी, ज़करिया अलैहिस्सलाम भी एक ज़र्रे रेत के बराबर दुनिया के तमाम ओक़ला है। और मुस्तफा की अक्ल दुनिया के तमाम रेगिस्तानों की तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़। अगर आसान करके बताऊं, ज़रक़ाली का जमाना आया, सूरज के बारे में नजरिया पेश किया। बल्कि जिस जमीन पर आप बैठे हुए हैं ना, ये जमीन काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, गन्ना, चना, बाजरा, मक्का सब देती है। एक बहुत माइंडेड आदमी है ज़रतुश्त, पीर करम शाह अज़हरी ने शरह बस्त के साथ इसको लिखा है। उसका नजरिया है कि जमीन से अफजल कुछ है ही नहीं, लिहाजा हम जमीन की इबादत करें।
ओ अर्थ यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। जमीन हम तेरी इबादत करते हैं। लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी आई, इंसान की अक्ल अपडेट होती है और जमीन का 50 ग्राम का हिस्सा एक हाथ में ले और 25 ग्राम के पत्थर से मिट्टी को टकराए तो 50 ग्राम का जो ढेला है ना वो टुकड़े टुकड़े होके फट जाता, हवाओं में तलील हो जाता है। इंसान ने अक्ल को अपडेट किया और कहा नहीं, जमीन खुदा नहीं हो सकती, उससे ज्यादा ताकतवर तो पत्थर को देखा है। स्टोन, पहाड़, माउंट एवरेस्ट, गिरनार पहाड़ जूनागढ़ गुजरात में 3000 करोड़ देवी देवता। ओ स्टोन यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अक्लमंदों ने पहाड़ों की पूजा शुरू कर दी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। इंसान पहाड़ों की पूजा शुरू कर दिया। धमतरी छत्तीसगढ़ के एरिया में 10 टन की चट्टान को लोहे की मशीन में डाल दिया जाता है और लोहे की मशीन उस चट्टान को पाउडर बना देती है और ट्रेन के डब्बे में डाल देती है। अक्ल अपडेट होती है और ये कहती है नहीं, स्टोन बड़ी ताकतवर नहीं है, स्टोन खुदा नहीं हो सकता, लोहा सबसे ज्यादा खुदा है। अय्युहल हदीद अन्नका माबूद नहनु नअबुदुक। लोहा तू ताकतवर है, हड्डी फसली सब तोड़ देता है, हम तेरी इबादत करते हैं। चट्टानों को पाउडर बना देता है, हम तेरी पूजा करते हैं। लेकिन लोहे को मियां फिल्मिया से ज्यादा टेम्परेचर पर डाल दे, आग की हरारत पर डाल दे तो आग लोहे को सयाल मादा बनाकर बहने पे मजबूर कर देती है। लोगों ने लोहे को रिजेक्ट कर दिया और नार को सेलेक्ट किया, फायर को सेलेक्ट किया। ओ फायर यू आर अवर गॉड, और फायर की पूजा शुरू होने लगी, आग की पूजा शुरू होने लगी, आग की इबादत शुरू होने लगी। तू ताकतवर है, नमरूदो फिरौनो कारूनो हामान सबको जला डालता है, तेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, लोहा को पिघला देता है, हम तेरी इबादत करते हैं। बरसों आग की इबादत होती रही। आग के शोले नाराए नमरूद के जब आसमान से बातें कर रहे थे, बारिश के चंद कतरात ने बरसकर उसे काफूर में बदल दिया। लोगों ने कहा नहीं, नार थोड़ी खुदा है, आग थोड़ी ताकतवर है, ताकतवर तो वाटर है, ताकतवर तो पानी है। लोगों ने गंगा यमुना की पूजा शुरू कर दी, लोगों ने समंदर की पूजा शुरू कर दी, लोगों ने दजला और नील की पूजा शुरू कर दी। मुझे अच्छे से वो हिस्ट्री याद है जिस जमाने में दरियाए नील की पूजा हो रही थी और जिंदा खूबसूरत लड़की की भेंट चढ़ाई जा रही थी, कुर्बानी दी जा रही थी। हजरत उमर फारूक आजम ने खत लिखा था, खत को पढ़ने के बाद दरियाए नील दोबारा भेंट लेने से इनकार कर दिया और आज तक कभी सूखा नहीं है। हासिल ये कि इंसानों ने वाटर की पूजा शुरू कर दी, समंदर की पूजा शुरू कर दी, गंगा यमुना की पूजा आज भी हो रही है। लेकिन सूरज की शुआएं मई जून दिन के 12 बजे सतहे आबे बहर पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाती है और सूरज जब अपनी शुआ को भेजता है, समंदर की छाती पर बैठाता है तो समंदर का पानी भाप बन के ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। लोगों ने वाटर को रिजेक्ट कर दिया और सूरज को सेलेक्ट कर लिया है। सूरज तू सबसे बड़ा खुदा है, तू सबसे ज्यादा है, तेरी हजामत सबसे ज्यादा है, तेरा जिस्म सबसे ज्यादा है, तू सबसे बड़ा है, हम तेरी इबादत करते हैं। लोगों ने सूरज की पूजा शुरू कर दी और साइंटिस्ट ने यह लिखा है सूरज के बारे में 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का जमीन से। जमीन वही नहीं है जो बांका में है, बल्कि ईस्ट से वेस्ट तक, साउथ से नॉर्थ तक पूरी दुनिया में 2 किस्म की जमीन है। एक को क़ारात कहते हैं, दूसरे को मुहीतात कहते हैं। क़ारात को बर्रे आज़म कहा जाता है और मुहीतात को बहरे आज़म कहा जाता है। ये 7 बर्रे आज़म और 7 समंदर मिलकर भी सूरज की हजम के बराबर नहीं है। साइंटिस्ट ने यह लिखा है 3,33,000
33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। सिर्फ यही नहीं बल्कि साइंटिस्ट ने यह भी लिखा है 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। 13 लाख जमीन सूरज के अंदर। अब सोचे सूरज कितना बड़ा है, जब सबसे बड़ा सूरज है। और यही आइंस्टाइन का भी मानना है, न्यूटन का भी मानना है, केपलर का भी मानना है, जरकाली का भी मानना है, स्टीफन कर्लियोन का भी मानना है, सोक्रातो बुकरात का भी मानना है, अरस्तु और फिसागोरस का मानना है कि दिखने वाली दुनिया में सबसे बड़ा सूरज है, इससे बड़ा कोई नहीं है। सेंटर ऑफ द वर्ल्ड सूरज है। जब सबसे बड़ा सूरज है इसीलिए लोगों ने सूरज की पूजा की। और सूरज की रफ्तार को अपोलो कहा जाता है। अपोलो खुदा का नाम है, खुदा की इबादत की जाती है। उस खुदा के पुजारी भी बर्फपोश पहाड़ के अंदर आज भी जिंदा रहते हैं। अपोलो जो टायर कंपनी है, जो हॉस्पिटल का नाम है, दरअसल ये माबूद बातिल का नाम है। अपोलो खुदा सूरज की रफ्तार को कहा जाता है। हासिल ये सूरज सबसे बड़ा है, इबादत सूरज की होनी चाहिए। जब ये माहौल चल रहा था, रब्बे कदीर ने 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से एक बच्चा लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक मक्के की धरती पर पैदा फरमाया। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मकाम सहबा में उसी सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा पलट। ये पलट कहना जवाब था ऑक्सफोर्ड वालों के लिए, कैम्ब्रिज वालों के लिए, सेंट पायस वालों के लिए, सेंट जोसेफ वालों के लिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ वालों के लिए, दुनिया के तमाम दकातेरा, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, न्यूटन आइंस्टाइन की औलादों के लिए जवाब था तू सबसे बड़ा सूरज को मानता है। अरे वो तो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज जब सबसे बड़ा है और वो मुस्तफा का नौकर है तो मुस्तफा कितने बड़े हो। इसीलिए सूरज की इबादत नहीं, लेट्स गो से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अकॉर्डिंग टू माइंड, अक्ल के एतबार से जब नबी से ज्यादा जीनियस कोई नहीं आ सकता है, फिर कयामत तक इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता है। क्या बात है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 10th ग्रेजुएशन, BUMS, MBBS, MD, IS, IPS, 95% बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और हम बहुत खुश हैं कि हमारा बेटा जीनियस बन रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी को पढ़ रहा है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वाले पढ़ने के बाद एक नजरिया दिया और वो नजरिया है डॉक्टर एल्स सिल्वर का। नजरिया क्या है? ह्यूमन डिड नॉट कम फ्रॉम अर्थ। इंसान यहां का रहने वाला नहीं, दे आर कम फ्रॉम अदर प्लेनेट। इंसान दूसरे गोले से आया है, इंसान यहाँ का थोड़ी। हम लोग माका में रहते हैं मगर यहाँ के रहने वाले नहीं है, हम दूसरी जगह से आए। ये कौन बोल रहा? न्यू टेक्नोलॉजी बोल रही, अक्ल बोल रही है, डिस्कवरी बोल रही है, ABCD बोल रही है, नर्सरी बोल रही है, LKG UKG 5th 10th ग्रेजुएशन, क्रिश्चियन मिशनरी बोल रही है। इंसान यहाँ का नहीं। और तकरीबन फैजी साहब 52 दलीलें दी उन लोगों, 52 दलीलें दी कि इंसान यहाँ का नहीं है। 52 दलीलों में से एक ये है, हमको अगर भूख लगी हो तो खाना खाने के लिए जमीन को फाड़ते हैं, गेहूं का एक दाना डालते हैं, पानी देते हैं, क्लाइमेट्स मुहैया करवाते हैं, कीड़े मकोड़े से बचाते हैं। वो गेहूं का दाना अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी की जुबान में कमजोर इतना कि बारे शबनम को बर्दाश्त नहीं कर पाता और तवाना इतना कि धरती की छाती फाड़ के बाहर निकलता है।
20 साल पहले अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी का जुमला था। गेहूं का एक पौधा, नन्हा सा पौधा, बारिश शबनम से उसकी शाखें झुक जाया करती है, मगर ताकत तो देखे, जमीन को फाड़ के बाहर वो दाना निकल पड़ता है। बड़ा हुआ, पका, काटे, पिसाए, माँ और बहन ने आटे में पानी डाली, गोला बनाई, रोटी बेली, फिर तवे पे डाली, अब एक रोटी बनी। सेम प्रोसेसिंग सब्जी की, तब जाके इंसान एक लुकमा खाता है। पेट भरने के लिए इतनी मेहनत, जबकि गाय भैंस को तो मेहनत करनी नहीं पड़ती, कुत्ते बिल्ली को मेहनत नहीं करनी पड़ती, चूहा छछुंदर मच्छर खटमल को मेहनत करनी नहीं पड़ती। ये लोग यहीं के, इंसान वहां से आया है जहां मेहनत नहीं करनी पड़ती है, रेडीमेड खाना मिलता है, तैयार खाना मिलता है। कहां से आया ये नहीं पता उसको, लेकिन ये पता है कि इंसान यहाँ का नहीं। हमको दिन में गर्मी लगती है, एसी की रिक्वायर्ड होती है, कूलर की रिक्वायर्ड होती है, फैन की रिक्वायर्ड होती है, साया की रिक्वायर्ड होती है। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां सूरज का रेडिएशन नहीं है। ठंडी लगती है, इंसान रजाई की रिक्वायर्ड करता है, हीटर की रिक्वायर्ड करता है, गद्दे की रिक्वायर्ड करता है, ब्लैंकेट और कंबल की रिक्वायर्ड करता है। इंसान वहां से आया है जहां ये सब की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्लाइमेट बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से होता है। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, बैठिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। शायर हिंदुस्तान मोहतरम जनाब असद इकबाल साहब का इस्तकबाल है, वो मेंबर नूर पे तशरीफ लाए, बहुत अच्छी तकरीर। आइए मौलाना असगर साहब, मौलाना असगर साहब, असद साहब किधर लेकर आ जाइए। हाँ बैठ जाइए आप लोग, बैठिए, तशरीफ रखें, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। अरे बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। कभी कभी तकरीर मुकर्रिर करता है, रोजाना तकरीर नहीं होती है, बोलता रोजाना है मगर तकरीर कभी कभी होती है, इसलिए सुन लीजिए। बड़ा अच्छा मौजू इन्होंने उठाया है, आप सुन लें। जी बिस्मिल्लाह। बॉडी का टेम्परेचर उसका रिक्वायर्ड, यही इस बात पर गम्मास है कि इंसान यहाँ का नहीं है। 52 दलील। मई जून में आप गर्मी में चले तबीयत खराब हो जाएगी, ठंडी में पानी में खड़े रहे चंद घंटे तबीयत खराब हो जाएगी। इंसान यहाँ का नहीं है। कहाँ का इंसान है? ऑक्सफोर्ड वाला बताएगा कहाँ का है, बोले आई डोंट नो। सेंट पायस वाला तू बताएगा कहाँ का, आई डोंट नो। नर्सरी एलकेजी यूकेजी सीबीएसई वाला बताएगा इंसान कहाँ का, आई डोंट नो। हम चलते हैं दारुल उलूम फैजान अबू बकर सिद्दीक की तरफ। हम चलते हैं अलिफ बा तासा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन सा गो को वा ऐन गैन फा कोफ काफ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमजा या की तरफ। हम चलते हैं यस्सरनल कुरान वाले की तरफ। हम चलते हैं कुरान मुकद्दस वाले की तरफ। ऐ कुरान तू बता इस्लाम इंसान कहां से आया है? तो कुरान आज नहीं, जब कैम्ब्रिज का नामो निशान नहीं था, ऑक्सफोर्ड वजूद में नहीं आया था, दुनिया के अंदर न्यूटन की औलाद भी नहीं थी, ना न्यूटन पैदा हुआ था, ना आइंस्टाइन पैदा हुआ था, 1400 साल से भी